हर हर महादेव भक्तों, मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला में आज आपको मैं ऐसा मंदिर का दर्शन कराने ले जा रहा हूँ जो कि एक हिल पर स्थित है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप देख सकते हैं कि यह हिल है जिसे कैलाशगिरी हिल और कैलाशगिरी केव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह टेम्पल दक्षिण कैलाश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण का कैलाश भी इसको कहा जाता है। चलिए चलते चलते आपको इसका व्यू को दर्शन करा दे और कहाँ है, कैसे जाएं इत्यादि का। तो यह मंदिर कर्नाटक के चिंतामणि तालुक के चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह बेंगलुरु से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और शहर से एक शानदार वीकेंड पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और आप बाइक से या कार से यहाँ आ सकते हैं। इसकी सुंदरता बहुत ही है और जब आप बेंगलोर से जाएंगे तो चारों तरफ इसकी पहाड़ी वादियों इत्यादि से आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक कैलाश जो स्थित है, रियल कैलाश उसी का रेप्लिका है। और अगर आप सुबह सुबह जाएंगे तो मानो यह प्रतीत होगा कि आप स्वतः कैलाश का दर्शन कर रहे हैं। अब इसका इतिहास के बारे में बताता हूं। यह गुफा मंदिर एक मैनमेड गुफा मंदिर है जिसे 1990 के दशक में 25 वर्ष की अवधि में तैयार किया गया है। इसे बड़े पैमाने पर आसपास के चट्टानों को काटकर बनाया गया है तथा यह लगभग 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। माना जाता है कि पिछले 1000 सालों में बनाया गया यह सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्थित परिसर है। स्थानीय लोगों का मान्यता यह भी है कि महाभारत काल में पांडवों के वनवास के समय यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था और इसे भीमा बकासुर बेंटा के नाम से भी जाना जाता है अथवा भीमा ने यहाँ बकासुर का वध किया था। देखिए, आपको देखकर यह प्रतीत हो रहा होगा कि यह स्वयं दक्षिण कैलाश माना जाता है और आप देख सकते हैं कि इसकी सुंदरता, इसकी ऊंचाई इत्यादि कैलाश के समान ही है। और इस पहाड़ के अंदर ही गुफा है जिसमें चतुर्मुखी शिव टेम्पल और चतुर्मुखी शिव जी विराजमान है जिनके 4 मुख हैं। साथ ही वल्लभा गणपति, जगदम्बा देवी, चतुर्मुखी लिंग एंड नंदी इत्यादि विराजमान हैं। यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है जो 20 रुपये देकर आप प्राप्त कर सकते हैं तथा मंदिर तक जाने का सफ़र आपको 200 से 300 मीटर ही आपको वॉक करना पड़ेगा उस पहाड़ी पर जाने के लिए। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव स्वयं चतुर्मुख के रूप में विराजमान हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गुफा है और इसको बहुत तराश कर बनाया गया है। आप यहाँ बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं और आपको यहाँ बहुत ही सुखद सुख की अनुभूति होगी। इसके आसपास हिल से अगर आप देखेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि आप स्वयं कैलाश पर आ गए हैं। यह गुफा का मेन द्वार है
और आप देख सकते हैं कि कैसे इसको काट कर बनाया गया है और बहुत ही बड़ा गुफा है। आपको अवसर छोटे छोटे गुफा देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन यह अभी तक का पिछले 1000 सालों में बनाया गया यह सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। यहाँ लोग आकर थोड़ा मेडिटेशन भी करते हैं और थोड़ा भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं। गुफा के भीतर स्थित मंदिर की भव्यता और चट्टानों की मूर्ति कला आत्मा को शांति देती है। यहाँ के आसपास की प्राकृतिक और डोंगर घाटियों का नज़ारा बेहद शानदार माना जाता है। यह स्थान फैमिली ट्रिप, धार्मिक यात्रा और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। यह जगह शांति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। कैलाशगिरी गुफा मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, कला और प्रकृति का संगम मिलता है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने विशाल और सुंदर गुफा ढांचे के कारण एक उत्कृष्ट स्थान है। आपको यह भी बता दें कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जब भी नीचे जाएं, उतरें, जहां पार्किंग है वहां पे आप किसी से पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां से आपको प्रसाद प्राप्त हो जाएंगे और आप वहां बैठ के सुंदर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह शिव टेम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, चतुर्मुख शिव टेम्पल जो गुफा के अंदर विराजमान है। ये गिरजा कल्याण की मूर्ति है जो आप यहाँ देख सकते हैं साथ में। तो जब भी आपको बेंगलोर से 70 to 80 किलोमीटर का ट्रिप करने का मन करे तो यह टेम्पल बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है, जहां आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और आने वाले दिनों में यह टेम्पल बहुत ही बड़ा बनने वाला है। हर हर महादेव शंभु। यह आप प्रसाद का देख सकते हैं, यहीं पे आपको प्रसाद मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके आसपास के क्षेत्र अभी विकसित किया जा रहा है, तो आने वाले समय में आप एक